क्या बोले सब लोग, क्या चालू है? ये बनता है मालूम है ना, मचाएंगे फ्री, कहाँ पे अभी कुछ नहीं है फ्री क्या? मचाओ, तैयारी की नहीं पब्लिक, सुनो गाने बना के अब सबके मुंह पर हटा देंगे, तेरे मेरे बीच में कोई आएगा नहीं, हटा देंगे, भाव खाली जितना चाहिए फिर भी देखो पता। धन्यवाद डीजे। तो इस समय सफलता मिली है दर्पण को और बहुत बड़ा विकेट हर्षित आउट पर आए हैं। पहली गेंद पे सफलता मिली, उदित अब सामना करने के लिए तैयार होते हुए दर्पण की गेंदों का। इस बार पुल टॉस गेंद थी और एक रन मिल जाएगा। शॉर्ट मिड विकेट के क्षेत्र में गेंद को खेला है। और हमारे बीच में एडवोकेट राजेश शुक्ला जी का आगमन हुआ है। आपका बहुत बहुत अभिनंदन, बहुत बहुत स्वागत है सर, और तालियों के साथ सब लोग स्वागत करें राजेश शुक्ला जी का। दर्पण इस बार नीचे रहती हुई गेंद, दर्पण की गेंद को खेला है, बल्लेबाज ने एक रन मिल जाएगा। पहली गेंद पर सफलता मिलने के बाद किसी भी गेंदबाज के हौसले जो है सातवें आसमान पे पहुंच जाते हैं। जिस प्रकार से गेंदबाजी हो रही है, अब देखने वाली बात होगी कि यहाँ से किस प्रकार की पार्टनरशिप होती है। तुषार के बीच में, उदित के बीच। उदित सामना करने के लिए तैयार। आप के बाहर की गेंद बल्ले का बाहरी किनारा ली थी, भाग्यशाली थे यहाँ पर बल्लेबाज के, विकेट कीपर के हाथ में नहीं गई, एक स्लिप भी रखी गई है वहां पे। उदित दर्पण की गेंद का सामना करने के लिए तैयार होते हुए बहुत ही अच्छी गेंदबाजी दर्पण की, लेकिन इस बार आसानी के साथ कवर्स के क्षेत्र में खेला, एक रन लेते हुए बल्लेबाज छोर को परिवर्तित किया। उदित को यह विदित है कि एक विकेट मेरा जो गिरा है वो हर्षित का विकेट है, बड़ा विकेट है, तो अब यहाँ पे एक पार्टनरशिप करनी होगी। एक बीज जो जमीन में मिट्टी में दबाना पड़ेगा, पहले वो प्रस्फुटित हो, अंकुरित हो, उसके बाद पौधा बने, पौधे बनने के बाद वो बड़ा वट वृक्ष बने, फिर उसकी छांव में आप आनंदित होंगे, आह्लादित होंगे, पुलकित होंगे, प्रफुल्लित होंगे। लेकिन उसके लिए आपको पार्टनरशिप करनी पड़ेगी, न्यू रखनी पड़ेगी। इस बार लेग स्टंप के बाहर की गेंद, वाइड का इशारा आता हुआ अंपायर का। इस वाइड के साथ इस समय 4 हुआ स्कोर, 1 विकेट के नुकसान पे हर्षित थोड़े से चिंतित हैं, सोच रहे हैं, विचार रहे हैं, लेकिन क्या कर सकते हैं क्रिकेट में। लेकिन किंतु परंतु नहीं होता, क्योंकि आप अपनी टीम को कुछ कह नहीं सकते। एक और विकेट का पतन होता हुआ यहाँ पे नहीं, नसीब ने आप क्या कर सकते हैं, सोच के आप सोच बदलिए, आगे निकलिए। क्रिकेट में जो है सॉरी शब्द नहीं होता, बाकी जगह आप सॉरी बोलते हैं, है ना। हमारे आपके बीच में अगर झगड़ा हो, मनमुटाव हो, आपने सॉरी बोल दिया, झगड़ा खत्म। लेकिन सोचिए अगर डॉक्टर सॉरी बोल दे तो इंसान खत्म। तो ये सॉरी शब्द जो है वो क्रिकेट में नहीं होता है। परेशान है हर्षित, वो भी सोच रहे हैं, बाहर बैठे हैं, परेशान है बल्लेबाज जिनका कैच छूटा वो भी, लेकिन उससे ज्यादा फील्डर परेशान है जिन्होंने देखा और कैच उनके हाथ से छूट गया। कोई छोड़ना तो चाहता नहीं, लेकिन हर बार आप एक ही बल्लेबाज पे डिपेंड नहीं हो सकते। उदित और 2 साल की जोड़ी अभी तक 1 ओवर में 4 रन केवल बना पाई है, और एक विकेट जो गिरा है वो हर्षित के रूप में। लेकिन अब गेंदबाजी की जिम्मेदारी युग, ये युग पूरा एक युग है अपनी टीम के लिए, और इस बार ओवर थ्रो का फायदा तो नहीं मिला, लेकिन इस प्रकार के थ्रो से बचना होगा। श्रेया 11 के कैप्टन ने टॉस जीता और गेंदबाजी करने का फैसला लिया है, और ये फैसला सही साबित हुआ जब दर्पण गेंदबाजी कर रहे थे। इस बार देखे
ये गेंद बहुत ही खूबसूरत तरीके से गेंद को खेला, फाइन लेगा ऊपर था, गेंद को खेल दिया, गेंद सीमा रेखा के बाहर जाती हुई 4 रनों के लिए बेहतरीन बल्लेबाजी पढ़ लिया था इस गेंद को, 4 रनों के लिए निकल। जो हमारे डीजे वाले बाबू है ना श्याम, उसका ये फेवरेट गाना है। 2021 में इसके साथ ये घटना हो चुकी है। इस बार अभिषेक के बाहर की गेंद दूर से खेल बैठे बिना किसी फुटवर्क के, लाइन में आए बिना डॉट गेंद होती हुई भाग्यशाली थे कि बाहरी किनारा नहीं लगा। फिलहाल दो सार अच्छी बल्लेबाजी करते हुए, और जरूरत भी है कि पार्टनरशिप करें उदित के साथ। युगल अच्छी गेंदबाजी करते हुए, लेकिन बीच बीच में दिशा से भटक रहे हैं। इस बार यहाँ से गेंद दिखी नहीं, मुझे लग रहा है बिल्कुल विकेट के ऊपर से गेंद निकली थी। इस ओवर में 4 गेंद अभी तक युगल ने किया है और 5 रन खर्च कर चुके हैं। एक बार फिर ऑफिसर के बाहर की गेंद कवर स्टार 38 सर्कल के अंदर गेंद को खेला, गेंद सीमा रेखा के बाहर जाती हुई 4 रनों के लिए बैकफुट पे आकर के कवर्स के ऊपर से खेला था। आराम के साथ बाउंड्री आती हुई और बाउंड्री के साथ रन संख्या पहुंच चुकी है 1.5 ओवर में 13 पर ही। इस ओवर में अभी तक 9 रन आ चुके हैं। इस बार फुल टॉस बना करके हॉप बॉलिंग पे लेकर के ड्राइव करना चाहते थे, ठीक प्रकार से गेंद बल्ले पे आई नहीं, गई जरूर है 22 मिनट आपके क्षेत्र में। फील्डर जब तक फील्ड करते 1 रन लेते हुए बल्लेबाज स्ट्राइक अपने हाथ में रखेंगे तो ओवर की समाप्ति के बाद 14 पर 1 कास उतरी है 11, जो कि टॉस हारकर बल्लेबाजी करने के लिए उतरी है। 7वां मुकाबला आज का। कुल 8 मैच आज खेले जाने हैं, कल 7 मैच होने वाला है। तो यहाँ पे अब गेंदबाजी की जिम्मेदारी शैलेश, कप्तान है श्रेया 11 के, और न केवल कैप्टन बल्कि टीम ओनर भी हैं। तो देखना है कि शैलेश जी अपने कंधे पे जिम्मेदारी कैसे निभाते हैं। स्पिन गेंदबाज है, इस बार ये गेंद जैसे ही आई बल्लेबाज की तरफ खेला, मिड विकेट के क्षेत्र में 1 रन के लेने के लिए सही तरीका है। 1-1 रन के साथ स्कोरबोर्ड को जारी रखें, गतिशील रखें। 15 पे 1 2.1 ओवर के बाद आउट होने वाले हर्षित, लेकिन अभी भी स्ट्राइकर एंड पे उदित के विकेट का भी पतन होता हुआ बेहतरीन कैच यहाँ पर लिया है फील्डर मिलन ने। बैट्समैन भार्गव, कैच वहां पे लिया था मिलन ने। मैं तो सुना था एक गाना था मिलन अभी आधा अधूरा है, ये मिलन तो पूरा हो गया। युगल के भाई ही है और ये मिलन बहुत ही अच्छा कैच लिया था, और इस बार हवा में गेंद, लेकिन सुरक्षित क्योंकि टैप करके गेंद आई थी और ज्यादा दिक्कत नहीं है। 2.4 ओवर के बाद 16 पे 2, 1 रन यहाँ से भी मिल जाएगा और दूसरे रन के लिए क्या जाएंगे तो खतरा भी हो सकता था। शैलेश काफी अच्छी गेंदबाजी करते हुए इस ओवर में अब अगर देखा जाए तो मात्र अभी तक 3 रन दिए हैं और एक सफलता हासिल कर चुके हैं। 5 गेंदें कर चुके हैं, आखिरी गेंदें अपने इस ओवर के लेकर के तैयार है। इस बार गेंद गई बड़ी सुलंगत के क्षेत्र में। फील्डर तो बिल्कुल एक्स्ट्रा कवर के क्षेत्र में निकले आए, जब तक फील्ड करते आसानी के साथ रन मिलता हुआ। 3 ओवर की समाप्ति
18 पर 2 कासुदरिया 11 टॉस हार करके बल्लेबाजी करने के लिए उतरी है। थैंक यू डीजे। 18 पे 2 3 ओवर की समाप्ति के बाद भार्गव इस समय तैयार होते हुए गेंदबाज निकुल की गेंदों का सामना करने के लिए। इस बार आप इस इनके डिक्शनरी में कितने शॉट्स हैं इस बार आप स्टंप के बिल्कुल बाहर की गई गेंद, वाइड का इशारा पहुंच चुकी। इस समय 19 पे बहुत ही धीमी गति से यहाँ पे स्कोर आगे बढ़ता हुआ, लेकिन करंट रन रेट जो है केवल 6 की है। उसका कारण है कि विकेट गिरा है, लेकिन क्या यहाँ पे जी नहीं, फील्डर नहीं थे और वन बाउंस के बाद गेंद गई मिड विकेट बाउंड्री के बाहर 4 रनों के लिए, और 4 रन के साथ रन संख्या पहुंच चुकी इस समय 23 पे। टीम का भी हाल वही था, यानी कि धर्मा 11 और एप्पल 11 का। धर्मा 11 ने उस मुकाबले को जीता था, लेकिन इस बार आप शब्द मार के गेंद खेलने की कोशिश किया था, डॉट गेंद होती हुई 23 पे 2 3 ओवर के बाद इस 7वें मुकाबले में श्रेया 11 के कैप्टन ने टॉस जीता, पहले गेंदबाजी करने का फैसला लिया। फैसला बिल्कुल सही साबित हुआ। हर्षित बड़े सस्ते में आउट हो गए। इस बार आप के बाहर की गेंद, इसे भी खेलने की कोशिश किया था, मल्लिक ने हिस्सा लगा था गेंद पे, पहले के क्षेत्र में गेंद गई, सिंगल मिलता हुआ 1 रन के साथ रन संख्या पहुंच चुकी इस समय 24 पे 3.4 ओवर के बाद 12 पे बैटिंग कर रहे हैं तुषार, जो कि सामने अब लाइट आ रही है, जा रही है, शायद मुझे ऐसा लग रहा है। क्या हो रहा है, क्योंकि बीच बीच में आवाज थोड़ी सी कट रही है। वाइड का इशारा आता हुआ अंपायर का। ये अतिरिक्त गेंदें जो है वो निश्चित रूप से थोड़ा सा फायदा देंगी, और बल्लेबाज को भी एक समय मिलेगा कि कुछ रन एक्स्ट्रा के अगर आते हैं तो हर गेंद पे कुछ बड़ा करने की जरूरत नहीं है, आप सिंगल डबल करते रहे, स्कोर बोर्ड जारी रहे। इस बार गेंद को खेला हवा में, बड़ा शॉट, फील्डर गेंद के पीछे आने की कोशिश करते हुए लेकिन विफल होते हुए। तुषार, ये वही तुषार है जो कि पिछले मैच में भी बहुत अच्छी बल्लेबाजी किए थे और हर्षित का साथ निभाए थे, लेकिन हर्षित आ चुके हैं तो तुषार के कंधे पे जिम्मेदारी है। और अभी चौथा ओवर चल रहा है, चौथे ओवर की आखिरी गेंद आनी शेष है, तो अगर यहाँ पे तुषार अंत तक खेले, यानी कि 8 ओवर की बात है, तो कम से कम 6वें 7वें ओवर तक बल्लेबाजी करें, तभी जाके उनकी टीम की रन संख्या अच्छी हो सकती है। फिलहाल करंट रन रेट 8.09 की हो चुकी है, जो कि 6 के इर्द गिर्द घूम रही थी, लेकिन निकोल एक बार फिर तुषार के लिए, इस बार आप स्टंप के बाहर की गेंद, पीछा किया था बल्लेबाज का, बल्लेबाज सफल होकर के आ गए थे आप स्टंप के बाहर और बाहर किया गेंद को और ओवर समाप्त किया। इस समय 4 ओवर की समाप्ति के बाद 31 पे 2।
थैंक यू विजय। और अब 5वें ओवर की गेंदबाजी करने के लिए दर्पण, और दर्पण के सामने एक बार भार्गव। भार्गव किस प्रकार से बल्लेबाजी करेंगे? 6 गेंदों पे 7 रन बना करके अच्छा साथ निभा रहे हैं तुषार का, और ये 7 ओवर बड़ा होना चाहिए। एक स्लिप अभी भी रखी गई है, एक शॉर्ट फाइन लेग भी रखा गया है। तो विकेट कीपर के पास के ये 2 फील्डर है, उनके जो है दाएं और बाएं हाथ, लेकिन समय का ध्यान दिया जाए। और समय का ध्यान तो हम लोग सुबह से कहते चले जा रहे हैं, लेकिन कितना दिया गया ये सभी लोग जानते हैं, क्योंकि घड़ी की सुइयों पे नजर जाए तो 4:45 बज गए हैं और 7वें मुकाबले की अभी पहली इनिंग आधी समाप्त हुई है। तो अगर इस गति से मैच होगा तो मुझे नहीं लगता कि फिर 8वां मुकाबला सही समय पे समाप्त हो पाएगा और सही प्रकाश में, सही रोशनी में समाप्त हो पाएगा। इस बार जो ग्राउंड शॉट खेला है डीप, अच्छा कवर के क्षेत्र में जाती हुई फील्डर है, वहां पे बहुत अच्छी फील्डिंग, आपसे गेंद की पैरों से रोकने की कोशिश, वहां पे कितने रन मिलेंगे वो अंपायर बताएंगे। 4 रन फुटबॉल खेला और मेसी बारेखा की मार जाती हुई 4 रनों के लिए। 36, 4.2 ओवर के बाद 36, 8.31 की करंट रन रेट है। 13 गेंदों पे 22 रन बना करके बल्लेबाजी करते हुए तुषार, इस बार फिर तुषार ने गेंद को मोड़ दिया है। इस बार आसानी के साथ विकेट के क्षेत्र में खेला, पंबल हुआ, 1 रन दूसरे रन में तब्दील होता हुआ। रनिंग बिटवीन विकेट बहुत ही अच्छी है, तुषार का साथ निभा रहे हैं भार्गव, और अपनी टीम की रन संख्या को पहुंचा दिया 4.3 ओवर के बाद 38 पे 38 में। दोनों टीमों के लिए, चाहे श्रेया की टीम हो चाहे कासोदरिया 11 की टीम हो, दोनों टीमों के लिए जो ये मुकाबला है, ये डू और डाई का ये मुकाबला है, क्योंकि आसान काम नहीं है। और अभी भी अगर देखा जाए तो यहाँ से 14 गेंदें और 24 बना करके बल्लेबाजी कर रहे हैं तो स्ट्राइकर एंड पे है, सामना करेंगे दर्पण की गेंदों का। दर्पण की ये गेंद, इस बार भी गेंद को खेलना चाहते थे कावर्स के क्षेत्र में, लेकिन बैकवर्ड पॉइंट के क्षेत्र में गेंद गई, जरूर सिंगल मिला, लेकिन कोई ज्यादा दिक्कत नहीं, सुरक्षित क्षेत्र में गेंद गई है। 1 रन के साथ 25 पे पहुंच चुके हैं तो सार जो के नॉन स्ट्राइकर एंड पे हैं, 8 पे बैटिंग करेंगे, 7 गेंदों का सामना करते हुए भार्गव। अगली गेंद दर्पण की, जो कि इस ओवर की अगर देखा जाए तो 5वीं गेंद होगी। इस बार गेंद को खेला जरूर है, हवा में गेंद को जरूर की, लेकिन ये 6 रनों के लिए बिल्कुल बैटिंग ओवर खेला 6 रनों के लिए जबरदस्त बल्लेबाजी भार्गव के द्वारा। एक नंबर भाई जल्दी भाई जल्दी भाई बिल्कुल स्ट्रेट 6 आता हुआ यहाँ पे, स्ट्रेट 6 आता हुआ। अभी तक सुना था कि बुलाती है मगर जाने का नहीं, लेकिन यहाँ पे सुना भेजते हैं मगर जाने का नहीं। हाँ, भेजते हैं मगर जाने का नहीं। सर क्या नाम है इनका? विशाल भाई, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, टेंशन मत लो, इसीलिए आपको मना किया गया था। अब जा सकते हैं? नहीं अभी भी नहीं। देखिए भाई, जब तक कैप्टन नहीं कहेंगे मेरे कहने से मत जाइएगा। नहीं मत जाइए, अभी भी नहीं बोले हैं, मत जाइए। 47, 2 विकेट के नुकसान में 5 ओवर की समाप्ति के बाद। सर जाइए ना आप। आप नहीं बोला, थोड़ी बस्ती चलती हुई। 47, 5 ओवर की समाप्ति के बाद 47, 2 विकेट के नुकसान पे विशाल जी से थोड़ा सा हंसी मजाक चलता हुआ अकेला 6ठे ओवर की शुरुआत होने जा रही है। 5 ओवर की समाप्ति के बाद कासोदरिया 11 की टीम अच्छी स्थिति में आ चुकी है और ये पार्टनरशिप भी बहुत अच्छी हुई है। कितने रनों की पार्टनरशिप हुई है वो हमारे स्कोरर बताएंगे। 32 की पार्टनरशिप हुई है।
विशाल जी ड्रिंक्स वाली लेकर के बाहर आते हुए, तालियां विशाल जी के लिए भी होनी चाहिए। पानी पिलाने में माहिर, और इतनी गर्मी में देखना है गेंदबाज किस प्रकार से पानी पिलाते हैं बल्लेबाज को, या बल्लेबाज और गेंदबाजी की जिम्मेदारी एक बार फिर युगल अपने कोटे का। पहले ओवर में इन्होंने 10 रन खर्च किया था, कोई सफलता नहीं मिली थी, और इस ओवर की पहली गेंद वाइड होती हुई 48 हुआ स्कोर इस समय, और छठे ओवर की शुरुआत हुई है। पहली गेंद वाइड के साथ सामना करने के लिए भार्गव तैयार है। भार्गव की अगर बात किया जाए, 9 गेंदों पे 15 रन बना करके बैटिंग कर रहे हैं, अच्छा साथ निभा रहे हैं तुषार का। कासोदरिया 11 की टीम के माइंड में कहीं ना कहीं होगा कि ये बल्लेबाज अगर खेलते हैं तो 80 के ऊपर का भी स्कोर हो सकता है, लेकिन गेंद की लाइन में आना होगा। अकॉर्डिंग टू मेरिट बॉल बैटिंग करनी होगी, सीधे बल्ले से खेलना से पिछले ओवर में खेला था टू द बॉलर शॉट, बिल्कुल स्ट्रेट शॉट खेला था 6 रनों के लिए, लेकिन इस बार देखिए लाइन में इसके एक बॉलर करके वापस आते हुए भार्गव। अब तुषार का साथ देने के लिए राजेश तेजानी लेफ्ट हैंडेड बल्लेबाज इस समय पहुंच चुके हैं मैदान में। 48 हुआ स्कोर, यानी कि 48, 3 विकेट के नुकसान पे। छठा ओवर, छठे ओवर की तीसरी गेंद लेकर के युगल तैयार है, उनके सामने अब होंगे राजेश तेजानी। देखना है राजेश तेजानी कितने तेज गति से रन बनाते हैं और कितने जल्दी तुषार को स्ट्राइकर एंड पे लाते हैं। एक स्लिप एक फाइन लेग के साथ यहाँ पर गेंदबाजी होती हुई लेफ्ट अराउंड विकेट गेंदबाजी, गलाइक सारे गेंद को मोड़ने की कोशिश, गेंद बल्ले के निचले हिस्से पे लगी थी और घूमते और नाचते हुए आई थी। विकेट कीपर ने गेंद को गैदर किया, वापस किया डॉट गेंद के रूप में। एक और गेंद खत्म होती हुई यहाँ पे 48 पे 3, 5.3 ओवर के बाद 8.73 के औसत से रन बने। इस बार कॉन्फिडेंस में नहीं थे बल्लेबाज, लेकिन फिर भी बैकवर्ड स्क्वायर लेग के क्षेत्र में गेंद गई, आसानी के साथ एक रन मिला और अब स्ट्राइकर एंड पे आ चुके हैं इस समय 25 पे बैटिंग करने वाले बल्लेबाज तुषार, जो कि 15 गेंदों का सामना किए हैं। 49 पे 3, 5.4 ओवर के बाद कासोदरिया 11 जो कि टॉस हार करके बल्लेबाजी करने के लिए उतरी है। श्रेया 11 के कैप्टन ने टॉस जीता था और पहले गेंदबाजी करने का फैसला शुरुआती ओवरों में फैसला सही साबित हुआ जब हर्षित आउट हुए, लेकिन उसके बाद अच्छी पार्टनरशिप पनपनी शुरू हुई और सबसे बड़ी पार्टनरशिप जो हुई तुषार और साथ में भार्गव के बीच में। लेकिन भार्गव जब आए हैं तो राजेश तेजानी देखना किस प्रकार से साथ देते हैं, लेकिन यहाँ पे कुछ डिस्कशन होता हुआ, विचार विमर्श चलता हुआ। समय कितना लग रहा है कोई कुछ कह नहीं सकता। दर्शक बिल्कुल खामोश है और पूरी एनर्जी अपनी लग रहा है कि जुटा करके रखे हैं कल के मुकाबले के लिए। और शाम के समय का जब ये मैच यहाँ पे होगा तो बहुत दिलचस्प होगा। वो बॉल का इशारा आता हुआ अंपायर का। अंपायर भी रेलवे के उस फील्ड पोजीशन में शायद पकड़ा था, जो 5-4 का कॉम्बिनेशन होता है शायद उस पर। और अंपायर भी उस रेलवे की टीटी के समान होते हैं, जिनसे जितना जल्दी पीछा छुड़ा ले उतना ही अच्छा। जितना ज्यादा शरारत करेंगे उतना ज्यादा पेनल्टी आपको लगने वाली है। इस बार ये गेंद कोई नहीं, थोड़ा ऊपर है जी। 50 पे 3, 5.4 ओवर के बाद एक बार फिर तुषार सामना करने के लिए तैयार है। युगल की गेंदों का इस बार बहुत खूबसूरत तरीके से और अंपायर के इशारे की प्रतीक्षा। चेक का इशारा था, वह बेहतरीन बल्लेबाजी बिल्कुल चूना लगा दिया, चूना ठीक है बिल्कुल। जो वहाँ पे लाइन बनाई गई है गेंद उसको पार करके गिरी, संभवतः 6 रन का इशारा आया। अच्छी बल्लेबाजी, अच्छा क्लास दिखाते हुए यहाँ पर
तुषार 17 पे 31 बना करके बल्लेबाजी कर रहे हैं। टीम की रन संख्या 56। छठे ओवर की आखिरी गेंद आनी शेष है। 5.5 ओवर का खेल अभी तक समाप्त हुआ है। एक बॉल बाकी है। 1 to go सर। एक बॉल बाकी है, बॉल बाकी है, एक बॉल बाकी है। 1 to go नो बॉल, वन बॉल बाकी, नो बॉल था, नो बॉल। सर जी। अश्विन भाई 1 to go। यस थैंक यू। अब तक 56 और एक गेंद बची है, लेकिन अब इस गेंद पे क्या होगा, कौन खुश होगा? क्योंकि गेंदबाज तो चल दिए थे। कभी कभी खतरा भी होता है, कभी कभी गेंदबाज को भी खतरा होता है, कभी बल्लेबाज को, लेकिन देखने वाली बात होगी किसको खतरा, किसको खतरा, खतरा, सिक्सर से बाहर पुढील आलो कोणी ओ भाई, फ्लावर्स हम लेके आए, फायर है। नहीं तो लीजिए। 4 रनों का इशारा आया है और बाहर से लोग इशारा कुछ और कर रहे हैं कि बाहर से इशारा कर रहे हैं कि वो लाइन क्रॉस की है। क्या माजरा है? देखिए अश्विन जी को पता होगा, क्योंकि अश्विन जी नगर सेवक हैं, घूमते रहते हैं, टहलते रहते हैं, हर क्षेत्र में जाते हैं, उन्हें पता है किसके एरिया कहाँ तक है। 6 रन। मैं पहले बोला ना कि अश्विन जी को ये पता है। एक्चुअली वहाँ पे 2 लाइन है ना, तो मुझे भी लगा कि दोनों के बीच में जो एक तरह से ट्रैक बनाया गया है उसमें गेंद गिरी है, लेकिन अश्विन जी कहाँ चूकने वाले, क्योंकि ये क्रिकेट भी खेलते हैं, क्रिकेट के पिच पे तो अच्छी बल्लेबाजी करते ही हैं, राजनीति के पिच पे उससे भी जबरदस्त बल्लेबाजी करते हैं। 6 रन का इशारा, रन संख्या पहुंच चुकी है 62 पे 6 ओवर की समाप्ति के बाद। बॉलर्स ने कौन सा? ध्रुवीन गेंदबाज ध्रुवीन, और उनके सामने बल्लेबाज वही लेफ्ट हैंडेड बल्लेबाज जिनसे बहुत सारी उम्मीद है, राजेश। हवा में गेंद को खेला, लेकिन सुरक्षित है क्योंकि सूरज की किरणें आंखों में पड़ रही है। वहां पर फील्डर के लिए आसान नहीं होने वाला है। कोशिश है जितना फील्डर करे, लेकिन जब सूरज की किरणें आंखों में पड़ेगी तो क्या कर सकते हैं। तीसरा रन आसोले फील्ड के सामने। बराबर मन तो नहीं कर रहा है बंद करवाने का। 2 रन के साथ रन संख्या पहुंच चुके 64 पे। तीसरा रन लेने के चक्कर में तुषार दुर्भाग्यपूर्ण तरीके से आउट होकर के वापस आए, लेकिन अब देखना है कि अजय किस प्रकार से बल्लेबाजी करते हैं। रन संख्या 64 पे तुषार का रन आउट होना 10-15 रनों का क्या अंतर पैदा करेगा, क्या पश्चाताप होगा वहां पे, क्या रन के लिए जाना चाहिए था। लेकिन कभी कभी ये अगर मगर लगा रहता। बहुत अच्छी बल्लेबाजी कर रहे थे, अच्छे टच में नजर आ रहे थे। फिलहाल ध्रुवीन अच्छी गेंदबाजी करते हुए, गेंद समझ में नहीं आ रही है अजय को, रन यहाँ पे एक मिल जाएगा। हाँ तड़कन क्या कर सकते हैं, सोच रहे थे विकेट कीपर हटे नहीं हटे तो मैं कहाँ मारूं, उनके पीठ पे गेंद लगेगी।
जब तक इंतजार करते अपने साथी को बचाने के चक्कर में, तब तक चोर फरार। एक रन के साथ रन संख्या हो चुकी है 65। 6.3 ओवर के बाद अब राजेश 3 गेंदों पे 3 रन बना करके बैटिंग करते हुए। राजेश से बहुत सारी उम्मीदें, क्या बेहतरीन तरीके से पहले के ऊपर से 6 रनों के लिए गजब मखमली शॉट खेलते हुए इस समय राजेश। रन संख्या 71। नाम है बल्लेबाज का राजेश तेजानी। गेंद चाहे धीमी है चाहे तेज, नाम है इनका तेजानी। राजेश तेजानी ने क्या खूबसूरत तरीके से खेला था 6 रनों के लिए, और इसी की जरूरत अब तुषार को थोड़ी सी सांत्वना मिली होगी कि चलो कोई बात नहीं। हर्षित तो सोचे कि अब तुषार है, चलो तुषार ने अब यहाँ पे सोच लिया चलिए राजेश है। 6.4 ओवर के बाद 71 पे 4 टॉस हार कर बल्लेबाजी करते हुए कासोदरिया 11 श्रेया 11 के सामने गेंदबाज ध्रुवीन जसानी ले जाने के लिए क्लीन बोल्ड किया, यू मिस साइड। क्या गजब का बदला लिया है। सौदा तो खरा खरा है क्योंकि अभी भी 7 गेंदें इस इनिंग की आनी शेष है, और वहां पे बल्लेबाजी करने के लिए अश्विन जी गए हैं क्या? नगर सेवक अश्विन जी आप स्टंप के बाहर की गेंद, जो योजना उनके क्षेत्र में नहीं थी दूसरे के क्षेत्र में, उसे भी लाने की कोशिश कर रहे थे अपने क्षेत्र में। आप स्टंप के बाहर की गेंद, दूर से खेल बैठे। ओवर समाप्त हुआ। 7 ओवर की समाप्ति के बाद 71 पे 5 कासोदरिया 11 आफ्टर 7 ओवर 71 लॉस ऑफ 5 कासोदरिया 11। श्रेया 11 की अगर बात किया जाए, शुरुआती ओवरों में क्या दबाव बनाया था जब आउट किया था हर्षित को। हर्षित के बाद एक और बल्लेबाज थे जो दूसरे नंबर पे बल्लेबाजी करने के लिए आए थे, उदित, उन्होंने भी अच्छा खेला। उदित के आउट होने के बाद तुषार, क्या गजब की बल्लेबाजी, उसके बाद साथ निभाया भार्गव ने। तुषार आउट हुए, भार्गव आउट हुए, उसके बाद तुषार भी चलते बने, लेकिन राजेश तेजानी अभी भी हैं। हाँ, अभी बोल्ड हुए, बिल्कुल 6 के लगाने के बाद राजेश तेजानी ही आउट हुए, लेकिन इस बार क्या यहाँ पे सिंगल मिलेगा। यानी सेकंड पे जो बल्लेबाज है उनका नाम अजय और अश्विन की जोड़ी है। डबल ये, आप आइए, गेंद को आने दीजिए। अश्विन जी दूर से बल्ले को चलाते हुए गेंद की लाइन में आए बगैर खेल रहे हैं, और अब समझाते हुए बात करते हुए उनसे अजय कि अश्विन जी मुझे भी मौका दीजिए, आपका क्षेत्र में बहुत सारा नाम है, मुझे इस पिच पे नाम कर लेने दीजिए, क्योंकि जितने रन यहाँ से इस ओवर में बनेंगे वो रन बहुत निर्णायक साबित होने वाले हैं। टीम दोनों बहुत जबरदस्त है। इस बीच फिर गेंद को खेला लॉन्गर के क्षेत्र में, गेंद जाती हुई फील्डर मौजूद है, एक ही रन मिलेगा और स्ट्राइकर एंड पे रहना पसंद करेंगे अजय। 3 गेंदों पे 2 रन बना करके अजय अब स्ट्राइकर एंड पे, और इस समय 7.3 ओवर के बाद 73 5 विकेट के नुकसान पर कासोदरिया 11। श्रेया 11 के पास भी अच्छे बल्लेबाज हैं, युगल, मिलन और कई ऐसे बल्लेबाज हैं। इस बार ज्यादा बाहर है, नजरें मिली, दिल धड़का मेरा, धड़कन ने कहा, अंपायर ने कहा वाइड। जब अंपायर देखते हैं ना हमारे स्कोरर की तरफ, तो गेंदबाज का कलेजा बिल्कुल उनके हाथ में आ जाता है कि कुछ तो गड़बड़ हुई है। इस बार हवा में गेंद को खेला है, हवा का दबाव है, वालिस वगन पे फील्डर है, कैच लेते हुए अजय की पारी का अंत। और कैच लेने वाले फील्डर
दर्पण ने शानदार कैच लिया, मेरा मन दर्पण कहलाए। अजय वापस आ गए, आउट होने के बाद भी ये मुस्कुरा रहे हैं। अश्विन के लिए गेंद, अभी तक अश्विन लाइन में नहीं आ पा रहे हैं। बहुत अच्छी गेंदबाजी हो रही है इस ओवर में। 1-0 कैच आउट, उसके बाद फिर 0। बहुत कुछ सिलसिला चलता हुआ। आखिरी गेंद है, आखिरी गेंद इनिंग की। अश्विन जी एक शॉट तो लगा दीजिए। हाँ, और ये अगर छूटा तो आएगा बाउंड्री के बाहर। अश्विन जी 5 साल के लिए फिर से आप नगर सेवक हो रहे हैं, ये मेरा मानना है पक्का, क्योंकि कैच आपका छूट रहा है, जीवनदान आपको मिल रहा है। टू विन, अश्विन जी के लिए तालियां बजाओ मेरे दोस्त एक बार। 5 साल के लिए नगर सेवक फिर से अश्विन जी।
पुराना और नहीं है टकला ये भी पुराना बॉल नहीं है ऑडियो चालू है कल चालू हो गया हेलो हेलो, थैंक यू डीजे, बहुत मजा आया शाम। और इस समय लक्ष्य 79 का भैंस ना करे हो પ્લેયર છે ને એમાં એક કુણાલ ધોળા કાઢી નાખો, બાકી મિચેલ વાંકડે લખી નાખો, બરાબર? આગળ એ લેવાનું જોઈ લે બહાર. કુણાલ ધોળા કાઢી 79 का लक्ष्य। और इस समय श्रेया 11 के 2 सलामी बल्लेबाज मैदान में और मैच जल्द से जल्द शुरू किया जाए। इसके बाद एक मैच है और बहुत कम समय भी बचने वाला है। गेंदबाज तैयार, बल्लेबाज भी तैयार। आप स्टंप के बाहर की गेंद राउंड विकेट गेंदबाजी करते हुए राइट ऑन द विकेट। पहली गेंदबाजी की जिम्मेदारी हर्षित और उनके सामने बल्लेबाज मिलन और दर्पण की जोड़ी। मिलन ने इस बार गेंद को खेला है, इस बार लेग के शट में गेंद गई है, थोड़ा सा स्पीड नतीजा सिंगल डबल में तब्दील हो जाएगा। यहाँ पे 2 रन के साथ रन संख्या पहुंच चुकी है 2 पर ही, क्योंकि अभी 1 रन शॉट है। यस, 1 ही रन है। स्ट्राइकर एंड पे, लेकिन अभी भी मिलन ही रहेंगे क्योंकि 1 रन शॉट था, तो वो अपने छोर पे ही पहुंच चुके। इस बार ऊंचा हवा में गेंद को खेला जरूर है, लेकिन सुरक्षित क्षेत्र में गेंद जाती हुई पावर प्ले का ओवर चलता हुआ 6 रनों के लिए गेंद को खेला है। थैंक यू डीजे। अंपायर कितने रन है? 4 रनों का इशारा आता हुआ नहीं, मुझे तो 6 ही दिखा था, इसलिए मैंने 6 बोला था। अभिषेक के बाहर की गेंद, पांच हुआ स्कोर इस ओवर में। 4 गेंदें कर चुके हैं और 1 बाउंड्री भी खा चुके हैं हर्षित, लेकिन सामने उनके अभी भी मिलन। राउंड द विकेट गेंदबाजी है राइट हैंडेड बल्लेबाज के लिए। इस बार लेग स्टंप पर ये गेंद थी और चुके वहां पे बल्लेबाज। एक स्लिप रखी गई है, 1 पॉइंट रखा गया है, 1 शॉट कवर रखा गया है, शॉट एक्स्ट्रा कवर रखा गया है। मिड ऑफ ये सब 30 यार्ड सर्कल के अंदर आप साइड में जितने भी फील्डर है, लेकिन ऑन साइड में लॉन्ग ऑन और डीप स्क्वायर लेग 30 यार्ड सर्कल के बाहर, क्योंकि 2 फील्डर ही रह सकते हैं पावर प्ले के ओवरों में, जो कि पहला और दूसरा ओवर पावर प्ले का है। 1 ओवर की समाप्ति के बाद 5 बिना किसी नुकसान के इस समय टीम श्रेया गेंदबाज इस समय तो सारी गेंदबाजी के लिए जो आए हैं, नाम जिनका भार्गव आए हैं इस समय गेंदबाजी करने के लिए, और उनके सामने बल्लेबाज दर्पण। देखना होगा, दिलचस्प ये मुकाबला होगा। दर्पण काफी अच्छे बल्लेबाज, लेकिन इस बार क्रीज के कोने से की गई गेंद, क्या खूबसूरत कैच, फील्डर थे।
मिड ऑन पे बेहतरीन कैच लेते हुए हवा में उछले थे, एक हाथ में ही कैच आया। दुर्भाग्य है यहाँ पर बल्लेबाज का, और बहुत ही अच्छा कैच कहा जाएगा फिल्डर राजेश के द्वारा। बहुत ही बेहतरीन कैच, एक हाथ से हाफ चांस को लपक लिया। यस, प्यार वाली फीलिंग्स कहा ना। इधर की मिल रहा था, इधर की ऐसा होता है जब लोग ऊपर पेड़ के ऊपर जाता है तब तक दिख जाता है। बहुत ही अच्छा शॉट था, लेकिन बहुत ही बेहतरीन कैच। बिल्कुल पोलार्ड की याद आ गई। ये गेंद लेग स्टंप के बाहर, और अब वाइड का इशारा था वो अंपायर का। उस समय लेफ्ट हैंडेड बल्लेबाज से दर्पण है, लेकिन आज ये दर्पण बिल्कुल दर्पण जो है चकनाचूर हुआ है वहाँ पे, क्योंकि जिस प्रकार से गेंदबाजी हुई और गेंद को खेला था मिडॉन के क्षेत्र में। पहली गेंद से ही ट्राई किया था बड़ा खेलने की कोशिश, लेकिन अच्छा कैच मिडॉन के क्षेत्र में। काफी ऊंची उठी थी गेंद, लेकिन इस बार आया, लेकिन सबके बाहर की ये गेंद, वाइड का इशारा। लेफ्ट हैंडेड जब बल्लेबाज था तो बल्लेबाज थे, तो उस समय ये क्रीज के कोने से गेंदबाजी कर रहे थे उनके लिए, और फायदा हो रहा था। ऑप्शन के बाहर गेंद निकल रही थी, लेकिन जब राइट हैंडेड बैट्समैन आए हैं तो थोड़ा सा मुश्किल, क्योंकि आप की गेंद अगर लेग स्टंप पे टिप्पा भी खाई तो हवा उसे बाहर लेके जाएगी। अभी भी क्रीज के कोने से, लेकिन इस बार थोड़ा सा नजदीक आते हुए इस बार बहुत ही बेहतरीन गेंदबाजी, बिल्कुल पढ़ नहीं पाए, अच्छी स्थिति में नजर नहीं आ रहे थे। चालीस पे इस समय 72 इस बीच उछले गेंद को खेलने की कोशिश किया था, पीछा किया था। इनका बस चले तो सीढ़ियां लेकर के चढ़ जाए, गेंद कितनी भी ऊपर हो उससे खेलना चाहते हैं। 39 गेंदों पे 72 रनों की आवश्यकता है, और यहां से अभी देखा जाए तो मिलन को बड़ी जिम्मेदारी निभानी होगी, लेकिन अपने विकेट की कीमत को भी समझना होगा। इस बार मिलन ने गेंद को खेला है, गेंद के नीचे फील्डर आने का प्रयास करते हुए सूरज की किरणें आंखों में आती हुई, अब गेंद को रोकना मुश्किल, गेंद सीमा रेखा की तरफ जाती हुई। 4 रनों का इशारा अंपायर का अब आता हुआ, बिल्कुल सही इशारा। अंपायर का इशारा भी कितना लाजवाब है ना, अंगुलियां देखिए जब। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत। 11 पे 1.4 ओवर के बाद दर्पण फिलहाल सामना करने के लिए, मिलन सामना करने के लिए तैयार। इस बार इस गेंद को भी ऊंचा खेला, और गेंद बाउंड्री के बाहर जाते हुए दूसरा चौका आता हुआ। मिलन कह रहे हैं कि जब मैं फील्डिंग करता हूं तब भी उधर रहता हूं, जब बैटिंग करता हूं उधर खेलता हूं, मेरे प्यारे दोस्त उधर ही रहते हैं, मैं उधर ही नजर आता हूं। और आज रनों की बात किया जाए तो 15 पे 1.5 ओवर के बाद 15 पर 1, 37 गेंदें और 64 रनों की और आवश्यकता। 64 फ्रॉम 37। इस ओवर में 2 वाइड, 1 विकेट, 2 बाउंड्री, बड़ा लंबा ओवर चल रहा है। सर्कल के अंदर रख लिया गया स्क्वायर लेग फील्डर को, जो कि डीप में खड़े थे। इस बार ऑप्शन के बाहर की गेंद नीचे रहती हुई, बल्ला जरूर चला, लेकिन टॉट गेंद होती हुई ओवर समाप्त होता हुआ। तो इस समय 2 ओवर की समाप्ति के बाद 15 पर 1, 36 गेंदों में 64 रनों की और आवश्यकता।
पिवळा वो बेबी मोर मालती। थैंक यू डीजे श्याम बाबू, डीजे बंद कर दो अभी थोड़ी देर के लिए। गाना बजाना बस बंद कर दो, डीजे पूरा मत बंद कर देना। 2 ओवर की समाप्ति के बाद 15 पे 1, 36 गेंदों पे 64 रनों की आवश्यकता है इस मुकाबले को जीतने के लिए श्रेया की टीम को। गेंदबाजी की जिम्मेदारी अजय, उनके सामने दीपेश भोगी। वाह, हाँ, पटेल समाज में भोगी, हमारे यूपी में योगी, दोनों का बड़ा महत्व है। ये भोगी का कुछ महत्व नहीं है। अरे ये भोगी तो वहां पे गिर गए। संभवतः चोट नहीं लगी है और उम्मीद करता हूं कि आप अच्छे रहें, क्योंकि बल्लेबाजी की जरूरत है। लेकिन फुल टॉस के मोहब्बत तो यूं ही बदनाम है मेरे दोस्त, धोखे तो 7 फेरे के बाद हो जाया करते हैं यार, कर तो यूं ही बदनाम है। फुल दूसरा विकेट गिरा है और इस समय सफलता मिली है यहाँ पर गेंदबाज अजय को और नए बल्लेबाज निकुल। मिलन का साथ देना होगा किसी भी एक बैट्समैन को, और अगर आप साथ देते हैं तो फिर लास्ट में आपके पास वो बैट्समैन है जिनका नाम है युगल, ताबड़तोड़ बल्लेबाजी कर सकते हैं, लेकिन उसके पहले साथ निभाना होगा। क्या यहाँ से इस मुकाबले को श्रेया जेम्स की टीम इस मुकाबले को जीत सकती है? श्रेया जेम्स वर्सेस कासोदरिया 11 के बीच का ये मुकाबला। बल्लेबाज देखिए फील्ड का मुआयना करते हुए, तैयार होते हुए, दोनों टीमों के लिए करो और मारो का ये मुकाबला। लेकिन यहाँ पे क्या कैच हो सकता था? होता तो बहुत बड़ा विकेट होता, वहां पर अश्विन है वहां पे, लेकिन कोशिश किया था अश्विन जी ने, गेंद थोड़ी सी नीची रही। अच्छा प्रयास कहा जाएगा अश्विन का। वैसे भी लोग उनका साथ देते हैं, वो सबका साथ देते हैं, सबका साथ सबका विकास। गेंदबाज तैयार, लेकिन गेंदबाज कि इस गेंद को खेला लॉन्ग के क्षेत्र में तुषार, बहुत बड़े प्लेयर गलती नहीं करेंगे। बड़ी मछली जाल में फंसती हुई आउट होकर के आते हुए मिलन। तुषार अच्छा कैच लेते हुए, सोलह पे 3। ऐसी स्थिति दोनों टीमों की शुरू में बनी थी जिस समय बैटिंग कर रही थी कासोदरिया 11, उसकी भी स्थिति ऐसी ही थी, और वही स्थिति परिस्थिति यहाँ पर श्रेया जेम्स की टीम की भी है। लेकिन दोनों के लिए डू और डाई का मुकाबला। जो टीम जीतेगी आगे जाएगी, जो टीम हारेगी उसके लिए दरवाजे बंद हो जाएंगे। इस पटेल समाज द्वारा आयोजित इस टूर्नामेंट के सीजन 5 में पैरों पे टकराई गेंद और लेग बाई का इशारा। 1 नंबर के 17 पे 3। वाह भाई वाह, 1 नंबर के 2.5 ओवर के बाद सत्रह पे 3, 2.5 ओवर के बाद 31 गेंदें और 62 रनों की आवश्यकता। 31 पे 62, क्या 62 रन बनेंगे? युगल आए हैं, बहुत सारी उम्मीद, और उम्मीद क्यों ना हो, लेकिन गेंदबाज अजय ऑपरेशन के बिल्कुल बाहर की गेंद, परेशान करने की कोशिश किया था, लेकिन गेंद और बल्ले की मुलाकात नहीं हुई। आशीष पांडे जी की भाषा में न संगम हुआ न समागम हुआ।
तीन ओवर की समाप्ति 17 पे 3, 30 गेंद 62 रनों की आवश्यकता है। ये मुकाबला भी दिलचस्प होगा, अभी भी बहुत कुछ बाकी है अभी इस मैच की अगर बात किया जाए। 17 3 ओवर की समाप्ति के बाद 17 3 विकेट के नुकसान पे 62 रनों की आवश्यकता है। 30 गेंदें अभी भी बची हुई है, यानी कि 5 ओवर में 62 रन करने हैं, 62 रन करने हैं। युगल अंपायर से विचार विमर्श करते इधर आपका बिल्कुल जल्दी करो जल्दी करो जल्दी करो, यही एक ही नारा एक ही नाम। दिनकर भाई कहते हैं जय श्री राम, जल्दी करो। मैं भी तो यही कह रहा हूँ। इस बार ओवर द कवर, 1 बाउंस 2 बाउंस, दो फील्डर गेंद का पीछा करते हुए अच्छी फील्डिंग। एक ने रोका, दूसरे बैकअप कर रहे थे, लेकिन ज्यादा रन नहीं लेंगे। दोनों बल्लेबाज जानते हैं कि 3 विकेट पहले ही गिर चुके हैं। और रनों की अगर बात किया जाए तो राजेश है गेंदबाज, राजेश की पहली गेंद पे और कुल 2 रन मिलता हुआ और 19वां स्कोर। लेफ्ट आर्म ओवर द विकेट गेंदबाजी करते हुए इस बार कॉन्फिडेंस में बल्लेबाज नजर नहीं आया, लेकिन बल्ले के निचले हिस्से पे गेंद लगी जरूर है, पैर पे गेंद टकराई। वाह, पैरों में इतना स्ट्रोक है कि इतनी दूर गई। ठाकुर अगर इस समय होता तो गब्बर जो है ठाकुर से हाथ की जगह पैर ही मांग लेता कि अपना पैर दे दो, इतना स्ट्रोक इन पैरों में। युगल से बहुत सारी उम्मीद, लेकिन थोड़ा समय दें युगल। यस, सिंगल डबल करते रहे। 1 रन के साथ छोर को परिवर्तित किया और 21 पे 3.3 ओवर के बाद खाता खुला है। लेकिन अभी भी अगर यहां से देखा जाए तो 27 गेंदों पे 58 रनों की आवश्यकता है। रिक्वायर्ड रन रेट 12.89 की है, तो बहुत ज्यादा रन बनाने हैं। क्या इतने रन आसानी से बनेंगे, नहीं बनेंगे, कई सारे प्रश्न है। युगल गए अपने साथी के पास और उनसे बात किया, उनको समझाया। फिलहाल राजेश गेंदबाजी करने के लिए तैयार होते हुए, ये भी गेंद ऑफ स्टंप के बाहर, बहुत अच्छी गेंदबाजी हो रही है, बिल्कुल एक लाइन पकड़ा है ऑफ स्टंप के बाहर। 21 पे 3.4 ओवर के बाद निकुल 5 पे बैटिंग कर रहे हैं। निकुल को गेंद अभी तक समझ में नहीं आई। इस बार आगे निकले फ्रंट फुट पे, फुल टॉस बना करके गेंद को खेला है। लोगों के क्षेत्र में तुषार है, 1 रन मिलेगा। 1 रन के साथ रन संख्या पहुंची इस समय 22 पे। 10-12 रन की एक पार्टनरशिप पहले पनप जाए, गेंद युगल के बल्ले पे आने शुरू हो जाए, उसके बाद बड़ा शॉट लगा सकते हैं। 25 गेंदें 57 रनों की आवश्यकता है। राजेश काफी अच्छे गेंदबाज है, अच्छी फ्लाइट देते हुए, लेकिन इस बीच देखिए आसानी के साथ सिंगल के लिए गेंद को खेला कवर्स के क्षेत्र में। 1 रन के साथ स्ट्राइक अपने हाथ में रखेंगे और यहाँ पे 4 ओवर की समाप्ति। 4 ओवर की समाप्ति के बाद 23 पे 3, 24 गेंदें 56 रनों की आवश्यकता। नए गेंदबाज मुझे लग रहा है तुषार अब गेंदबाजी करेंगे। देखिए किसी गेंदबाजी दिया जाता है इस समय। कासोदरिया 11 की तरफ से, कासोदरिया की टीम टॉस हारकर बल्लेबाजी करने के लिए उतरी, लेकिन जब उतरी तो 78 के जवाब में 79 का लक्ष्य रख दिया श्रेया जेम्स के सामने। और श्रेया जेम्स की पारी लड़खड़ा गई है, 3 विकेट गिर चुके हैं। 4 ओवर की समाप्ति के बाद मात्र 23 रन बने हैं। 24 गेंदों पे 56 रनों की आवश्यकता है, लेकिन अभी भी उम्मीद है। गेंदबाजी की जिम्मेदारी हर्षित सामने युगल में उनका साथ निभा रहे हैं निकुल। युगल और निकुल की जोड़ी फील्ड का थोड़ा सा निरीक्षण करते हुए, और न केवल गेंदबाज बल्कि बल्लेबाज भी फील्ड का निरीक्षण करते हुए। ऑफ साइड में 38 सर्कल के अंदर ही फील्डर नजर आ रहे हैं, लेकिन ऑन साइड में 1, 2, 3 फील्डर। फाइन लेग
स्क्वायर लेग और मिड विकेट, साथ में लॉन्गन भी है जो 38 सर्कल के बाहर है, लेकिन इस बार गेंद को खेला। कितने रन अंपायर बताए? 6 रनों का इशारा आता हुआ। ऐसी थोड़ी सी पटकी हुई गेंदें इन्हें बहुत पसंद आती है और युगल हमें अपनी टीम को जिताना है तो अंत तक खेलना पड़ेगा और बड़े शॉट के अलावा मुझे गैप भी ढूंढना पड़ेगा, क्योंकि गैप में अगर नहीं खेलेंगे तो इस विकेट के बाद मुश्किल स्थिति में टीम आ सकती है। इस बार फिर गेंद ठीक प्रकार से बल्ले पर नहीं आई। 1 रन लिए, दूसरे रन के जाना चाहेंगे। थ्रो देखना है किधर जा रहा है। नानी स्ट्राइकर इन पे थ्रो गया तो सुरक्षित है, क्योंकि नानी स्ट्राइकर बल्लेबाज तो काफी तेज नजर आ रहे हैं। निकोल पहले ही पहुंच चुके थे, बॉल उन्हीं की थी। युगल 2 गेंदों पे 8 रन बना चुके हैं, तो क्या थोड़ा सा आराम से खेलने की कोशिश करेंगे? ये गेंद बिल्कुल फंसा दिया था एक समय बल्लेबाज को। फाइन लेग ऊपर जरूर है, उसका पूरा फायदा उठाने की कोशिश करेंगे कि उनके ऊपर से गेंद को खेला जाए। फाइन लेग के क्षेत्र रक्षक जो है वो 38 सर्कल के अंदर खड़े हैं। तेज हवा चलती हुई गेंदबाजी की जिम्मेदारी निभाते हुए हर्षित। इस ओवर में अच्छी गेंदबाजी अभी तक नहीं हुई है। इस बार लॉन्गर का फील्डर वाइडिस खड़ा था, बड़ा गैप था, गेंद को खेला 4 रनों के लिए। क्या खूबसूरत बल्लेबाजी, अच्छी बैकलिप के साथ बल्लेबाजी करते हुए बिल्कुल बॉटम हैंड का क्या अच्छा इस्तेमाल हो रहा है। फुटवर्क कितना अच्छा है। आप स्टंप के बाहर की गेंद सफल करते हुए निकल करके आए थे, आप स्टंप की तरफ गेंद को मोड़ दिया अनसाइड में और 4 रन मिलता हुआ। थोड़े से मुश्किल में नजर आ रहे हैं। और फील्डर अगर मुश्किल में नजर आएंगे तो जितना फील्डर को नुकसान होगा फील्डिंग टीम को, उतना ही नुकसान यहाँ पे बल्लेबाज को भी होगा, युगल को, क्योंकि गेंद उनको फुटबॉल की तरह नजर आ रही है। 7 गेंदों पे 14 रन बना करके बल्लेबाजी कर रहे हैं। 7 फेरों के बंधन में जब बंधते हैं तो पूरा जीवन आपको निभाना पड़ता है। परिणय सूत्र जिसे कहा जाता है शादी के बंधन में। और 14 वर्ष का भगवान श्री राम को वनवास हुआ था, तो 7 पे 14 बना करके खेल रहे हैं इस समय युगल। थोड़ा सा कंसंट्रेशन उनका भंग होगा, लेकिन फील्डर अगर घायल है तो जब तक सही नहीं हो सकते तब तक खेल कैसे शुरू होगा। उम्मीद करता हूं कि चोट गहरी ना हो। बिल्कुल बॉलिंग भी करनी है उन्हें, भार्गव है वहां पे। स्कोर 35, 20 गेंद और 44 रनों की आवश्यकता। और ये गेंद कोशिश कर रहे थे, लाइन में नहीं आ पाया। बड़ा शॉट खेलने की कोशिश थी युगल की। 19 गेंदें 44 रनों की आवश्यकता है। बल्ला तो तेज चलेगा। इस ओवर में 12 रन अब तक आ चुके हैं और 5 गेंदें हुई हैं। बहुत ही अच्छी गेंदबाजी। ओवर यहाँ पे समाप्त होगा। 2 ओवर में 17 रन दिए हैं, कोई सफलता नहीं मिली है यहाँ पर गेंदबाज को, लेकिन 18 गेंदें 44 रनों की आवश्यकता। कैमरे के बैग में 5 ओवर की समाप्ति के बाद 35 पे 3 इस समय स्कोर हुआ है श्रेया जेम्स का। लेकिन श्रेया जेम्स की अगर बात किया जाए तो अभी भी युगल है और युगल का साथ निभा रहे हैं निकुल। गेंदबाजी में देखना है 6ठे ओवर की गेंदबाजी कासुदरिया 11 की तरफ से गेंदबाज को दी जाती है। विचार विमर्श चल रहा है किसे लाया जाए गेंदबाजी करने के लिए। तुषार अब आए हैं गेंदबाजी करने के लिए और उनके सामने निकोल। 18 गेंदें 44 रन के 18 गेंदों पे 44 रन बनेंगे। 2 बॉल जा चुकी है और ये बिल्कुल सही समय है किसी को भी का और मैच देखने का। दर्शक भी कुछ इर्द गिर्द यहाँ वहाँ बैठे हुए, कोई बाइक पे बैठा हुआ, कोई खड़ा है, कोई कुर्सी पे बैठा हुआ, मैच का लुत्फ उठा रहा है, आनंद ले रहा है। तो सारी गेंदबाजी की जिम्मेदारी सामने उनकी निकुल। उदित जो कि विकेट कीपर है इस समय विकेट से करीब 4-5 कदम पीछे खड़े हैं और अश्विन जो कि पहली स्लिप के पोजीशन में बिल्कुल मुस्तैद है, तैनात है। आप साइड में 30 यार्ड सर्कल के अंदर एक फील्डर जिसे कवर से डीप कवर के क्षेत्र में भेजा जा रहा है, जबकि एक फील्डर लॉन्ग ऑफ पे खड़ा है। और युगल इसी बीच थोड़ा मौका मिला अपने साथी से बात करने का, क्योंकि इशारों से काम नहीं हो पा रहा था, इशारे समझ नहीं पा रहे थे उनके साथी शायद। 18 गेंदें 44 रनों की आवश्यकता।
तुषार की ये गेंद आगे निकले, गेंद गई है लॉन्ग ऑफ के क्षेत्र में, फील्डर गेंद के नीचे आते हुए दो फील्डर वहां पे थे, कैच किसी ने नहीं पकड़ा, ये सीमा रेखा के बाहर जाती हुई 4 रनों के लिए। 39वां स्कोर 39, 17 गेंदें, अभी भी 40 रनों की आवश्यकता। 17 पे 40। निको ठीक है भाई इस बार बहुत खूबसूरत तरीके से गेंद को मोड़ दिया है, स्क्वायर लेग के क्षेत्र में फील्डर मौजूद है, भले ही रन मिलेगा लेकिन थोड़ा सा एक कदम आगे खींचा था, फुल टॉस बना लिया था, फ्लिक कर दिया था 1 रनों के लिए। 2 गेंदों पे 5 रन बना करके नाने स्ट्राइकर एंड पे अब पहुंच गए हैं। और अगर कुल बात किया जाए तो 11 पे बैटिंग कर रहे हैं निकुल, लेकिन तुषार की 2 गेंदों पे 5 रन उन्होंने बना लिया है। अब एक बार फिर युगल 9 गेंदों पे 14 रन बना करके सामना करने के लिए तुषार की गेंदों का तैयार होते हुए। इस बार बड़ा शॉट खेला है और लॉन्ग रन के ठीक ऊपर से अच्छा कनेक्शन, 6 रनों के लिए जबरदस्त बल्लेबाजी होती हुई युगल। हमारे पास भी होगी, पहुंच जाएगी। रनों की बात किया जाए तो यहाँ से अभी भी सिंगल मिला, दूसरे रन के लिए जाएंगे, आधा सफर तय किया था लेकिन अब वापस लौटना पड़ेगा, युगल ने मना किया। रन संख्या पहुंच चुकी है इस 1 रन के साथ 47 पे। 47 5.4 ओवर के बाद अभी भी 14 गेंदें 32 रनों की आवश्यकता है इस मुकाबले को जीतने के लिए श्रेया जेम्स की टीम को। क्या श्रेया जेम्स की टीम इस मुकाबले को जीत लेगी या कासोधरिया 11 की टीम इस मुकाबले को जीतेगी? दोनों टीमों के लिए डू और डाई की स्थिति एकदम है इस समय। ठीक प्रकार से स्ट्रोक नहीं हो पाया लेकिन कैच छूटा, कैच नहीं, इस मौके पे पैर में चोट भी है और देखिए क्रैम्प आया है, बहुत दर्द होता है क्रैम्प में। नस जब चढ़ जाती है जल्दी थोड़ी सी मुश्किल होती है। पानी लेकर के जाएं। भाई पानी लेके जाओ ना। जितना अंगुलियों से दबाएंगे जैसे एक्यूप्रेशर होता है उतना जल्दी ये क्रैम्प हटने वाला होता है। ले लो भाई भाई अभी भी भागो भागो थोड़ा प्रेशर आ रहा है भाई चले अंपायर इस बॉल पे कोई रन नहीं है। एक रन है भाई, भागे ना, एक रन है दे सर। बैट्समैन का पैर टूट जाए तो भी रन मिलता है। आगे भी नहीं भागे, आगे भागे। और 1 रन, यस 1 रन पूरा हुआ था। इतनी दूर गेंद गई, छिटकी नहीं, उनका नंबर 3 है लेकिन चश्मे का नंबर आपके अभी तो कोई नंबर नहीं आया ना।
कोई नंबर नहीं आया, एक रन हुआ, वही मैं बोल लिया। उसके बाद भी मैं सोचने लगा मेरे दोनों स्कोरर अगर रोक रहे हैं तो पूछ लेना ही सही है। 48 13 पे 31। सर गाना सुना था ना युगल आपने 1-2 का 4? पता नहीं वो सुना था मैंने, देखा नहीं था, लेकिन यहाँ देख रहा हूँ 1-3 का 3-1, 1-3 का 3-1, 13 गेंदें 31 रन। तेरह गेंदें 31 रनों की आवश्यकता। भगवान भी नहीं चाहते क्या कि 8वां मैच शुरू हो जाए समय से? धूल आ रही है, उड़ रही है। दिनकर जी, 8वां मैच कब शुरू होगा और कब खत्म होगा? कितने ओवर का होगा? क्या 8 ओवर का हो जाएगा? वाइड का इशारा था वो अंपायर का। गेंदें 13, रन अप 30। अगर श्रेया जेम्स की टीम को जीतना है तो युगल को लास्ट तक खेलना ही पड़ेगा। और कासोदरिया 11 युगल का विकेट अगर लेगी तभी मैच में वापसी होगी। वाइड का इशारा आता हुआ तो सारे गेंदबाज यहाँ पे वाइड। 13 गेंद और 29 रनों की आवश्यकता। और मैं पहले कह रहा था, लेकिन ये गेंद रन भी देगी और युगल को जीवन दान भी देगी। मैं पहले ही कह रहा था कि कासोदरिया 11 की टीम अगर इस मुकाबले को जीतना चाहती है तो युगल को जल्दी वापस भेजे, और श्रेया जेम्स की टीम जीतना चाहती है तो युगल को अपने विकेट की कीमत को समझना पड़ेगा। ये ऐसे बल्लेबाज है कि लास्ट में अगर एक गेंद पे 6 रन भी चाहिए तो शायद कर सकते हैं। दोनों के बीच जीत का अंतर बड़ा कम, लेकिन 12 गेंदें 28 रनों की आवश्यकता। 28 फ्रॉम 12। लेकिन स्कोर की बात किया जाए तो इस समय 6 ओवर के समाप्ति के बाद 51 पे 3। थैंक यू डीजे। 12 गेंद 28 रनों की आवश्यकता। गेंदबाज राजेश, इस बार हवा में गेंद, बहुत बड़ा विकेट, बड़ा जीवन दान। उदित, शायद आपको विदित नहीं है ये कैच कितना बड़ा मुश्किल पैदा कर सकता। विकेट की कीमत को गेंदबाज और उदित आपको भी समझना पड़ेगा। अच्छे फील्डर हैं, ऐसे मौके पे आपसे उम्मीद है कि कैच होना चाहिए। फिलहाल अगर छूट गया तो कोई फर्क नहीं, क्योंकि अब क्या कर सकते हैं। फिलहाल दोनों टीमों के लिए मुकाबला अभी अच्छा है, दिलचस्प है। 11 गेंद 27 रनों की आवश्यकता। अब थोड़ा सा चांस निकुल को लेना चाहिए, क्योंकि जब जब चांस ले रहे हैं युगल, और इस बार क्या क्लास है देखिए, एकदम बिल्कुल गेंद को खेला स्क्वायर लेके क्षेत्र में 1 रन मिलेगा, दूसरे रन के लिए नहीं जाएंगे। एक रन के साथ रन संख्या पहुंच चुकी है 53 पे। 10 पे 26, 10 गेंदें 26 रनों की आवश्यकता है। अब इस ओवर में प्रहार करना पड़ेगा, बिना प्रहार किए अब काम होने वाला नहीं। 13 पे 23 बना करके बैटिंग कर रहे हैं युगल। राजेश तेजानी, तीसरी गेंद इस ओवर की। क्या बात है, नाम है राजेश तेजानी। बीच बीच में ऐसी स्लो गेंद डाल रहे हैं कि किसी को पता ही नहीं चल रही है। बहुत ही अच्छी गेंदबाजी। इस ओवर में 3 गेंदें कर चुके हैं, मात्र 2 रन खर्च किया है राजेश तेजानी ने। लेफ्ट आर्म ओवर द विकेट गेंदबाजी करते हुए इस बार फुल टॉस बना करके गेंद को खेला। वाइड स्लॉन्गर के क्षेत्र में फील्डर मौजूद। अब इस फील्डर जरूर हुआ है, लेकिन गेंद कितने रनों के लिए निकली, कितने रनों के लिए? अंपायर हमारी तरफ देख रहे हैं। गेंद सीमा रेखा के बाहर चली गई 4 रनों के लिए। 2-2 फील्डर थे वहां पे।
में जब माँ ने पूछा मैं हूँ किसके हिस्से में, दोनों फील्डर थे, दोनों के बीच से गेंद निकली 4 रनों के लिए। 8 पे 22। गेंदबाज वही राजेश और बल्लेबाज वही युगल। इस बार बहुत अच्छा, बिल्कुल खूबसूरत कवर ड्राइव 4 रनों के लिए। सात गेंदें 18 रनों की आवश्यकता। युगल कोशिश करेंगे कि इस गेंद पे कुछ बड़ा करें, जिससे मैच को और थोड़ा आगे खड़ा करें अपने, क्योंकि अगले ओवर में अगर 12-15 रन रहते हैं तो थोड़ा आसान होगा। 18 रन इतना आसान नहीं होगा। ये गेंद बहुत निर्णायक है दोनों टीमों के लिए। इस ओवर से अभी तक 10 रन आ चुके हैं। आखिरी गेंद इस ओवर की राजेश तेजानी के सामने। युगल सीधे बल्ले से खेला है, फील्डर थोड़े से वाइड खड़े, देखना रोक पाते हैं कि नहीं। स्ट्राइक अपने हाथ में रखेंगे और समीकरण को अपने साथ में रखेंगे। अभी भी 6 गेंदें और 17 रनों की आवश्यकता। 6 पे 17। तो अभी भी यही इक्वेशन समीकरण है कि 6 गेंदों पे 17 रनों की आवश्यकता है श्रेया जेम्स की टीम को। कासो दरिया 11 की तरफ से गेंदबाजी की जिम्मेदारी निभाने के लिए इस समय बॉलर अजय कालू। यस सर, अजय कालू अजय और प्यार से उन्हें बुलाते हैं कालू। चलिए अच्छी बात है, लीजिए। जब तक कालू नहीं बोला था मैंने और गेंद वो पूछ रहे थे कहाँ डालूं, डाला तो वाइड, कालू ने डाला वाइड, इसलिए अजय ही कहना सही रहेगा। कालू बोलो 6 पे 16 दोनों टीमों के लिए मैच बराबरी पर। लेग स्टंप पे फटके तो गेंद को उठाकर इस पर लेग के ऊपर फटके। जब 6 रनों के लिए खेला है इस समय। गजब की बल्लेबाजी करते हुए युगल। थैंक यू विजय। अब 5 गेंदों पे 10 रनों की आवश्यकता। अभी भी कासो दरिया 11 के गेंदबाज को थोड़ा संभल के गेंदबाजी करने की जरूरत है। इस बार गेंद का बाहरी, गेंद बल्ले का बाहरी किनारा लिया था, लेकिन मिस फील्ड दूसरे रन के लिए आएंगे। ये गिफ्ट के रन है, ये तोहफे के रन है, और ये आप गेंद नहीं छोड़ रहे हैं, मैच छोड़ रहे हैं। मैच नहीं छोड़ रहे, पूरा टूर्नामेंट छोड़ रहे हैं, क्योंकि यहाँ से 1 रन की बहुत कीमत है। जो टीम हारेगी उसके लिए दरवाजे सीजन 5 के बंद हो जाएंगे। जहां 1 रन भी ठीक से नहीं होना चाहिए, वहां 2-2 रन देते हुए फील्डर। 4 गेंदें 8 रनों की आवश्यकता है। अभी भी मैच में वापसी क्या हो सकती है। बहुत ही अच्छी गेंद, बहुत अच्छी गेंद। अब 3 पे 8 आसान किसी के लिए नहीं है। मुकाबला कौन जीतेगा कौन हारेगा, धड़कने दिल की टक टक करती हुई कासो दरिया 11 की, श्रेया जेम्स के जितने भी सपोर्टर, जितने भी समर्थक हैं, सभी लोगों की। इस बार ऊंचा शॉट, बड़ा शॉट, कितना बड़ा कनेक्शन। मैच का यहाँ पे
समाप्त तो नहीं होगा अभी भी, क्योंकि 2 रनों की और आवश्यकता है। दो गेंदों पे 2 रन है। क्या यहाँ से भी कासोदरिया 11 के गेंदबाज को प्रयास करना चाहिए कि एक गेंद डॉट करा दे, मैच में और मजा आएगा। लेकिन युगल, अभी तक मैंने सुना था मोदी है तो मुमकिन है, लेकिन यहाँ पे योगी है, यानी कि युगल है तो मुमकिन है। 1 रन लेंगे, दूसरे रन के लिए भागेंगे, दूसरा रन क्या पूरा होगा? हाँ, अगर गेंद हाथ से छुटकी है तो दूसरा रन पूरा। इस मुकाबले को जीता है श्रेया जेम्स की टीम ने। युगल इस समय 46 पर नॉट आउट है, 13 पे निकुल नॉट आउट है और 7.4 ओवर में 77 रन, ये 79 रन बन चुके हैं। युगल का स्कोर कितना है? मुकाबला शुरू होगा तो आशीष पांडे जी एक बार फिर आपके बीच में हाजिर होंगे। चलिए, धन्यवाद आप सभी का। है ना, हम लोग कहाँ जा रहे हैं? फॉलो कर